रिसेंटली मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ। एक क्लाइंट थी मेरी, शी वाज़ अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। जब भी वो बोलती थी ना, उनके वर्ड्स बहुत केयरफुली चोज़न, पॉलिश्ड और ऑलमोस्ट परफेक्ट होते थे। तो अराउंड 1 मंथ बाद उन्हें मेरा कोचिंग छोड़ना पड़ा, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल इन एनी बिज़नेस। तो उन्होंने मुझे एक लॉन्ग मैसेज भेजा। उन्होंने लिखा कि व्हाट वुड आई डू विदाउट यू? आई नीड यू इन माय लाइफ, यू हैव कंट्रीब्यूटेड सो मच। एंड ऑनेस्टली आई वाज़ लाइक व्हाट? मुझे थोड़ा-सा स्ट्रेंज लगा बिकॉज़ हमारी इंटरैक्शन कोचिंग के बियॉन्ड ऑलमोस्ट ज़ीरो थी, मैं उन्हें ज़्यादा जानती नहीं थी। तो मेबी उन्होंने जेन्युइनली फ़ील किया हो, लेकिन इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में किसी चीज़ को इतना स्ट्रांगली फ़ील करना मेरे लिए बहुत अनयूजुअल था। इनफैक्ट किसी के लिए भी होगा। तो अब ये जो एक्सपीरियंस था, इट्स नॉट अबाउट हर, इट्स अबाउट व्हाट इट मीन्स टू मी। एक चीज़ समझ में आई कि ये उनका कम्युनिकेशन स्टाइल था। सम पीपल आर नेचुरली वेरी एक्सप्रेसिव इन देयर वर्ड्स, स्पेशली अगर उनका बैकग्राउंड ट्रेनिंग, कोचिंग या पब्लिक स्पीकिंग में हो। और आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेनेबल हैं। और जब आप लोगों के पैटर्न्स को समझ जाते हो तो 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। एक तो आप जज करना बंद कर देते हो बिकॉज़ यू नो व्हाई दे डू व्हाट दे डू। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमारे लिए मायने रखती है। वो ये कि आप लोगों के वर्ड से कैरिड अवे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जब उन्होंने ये सब कहा तो आई वाज़ थैंकफुल। इमोशनली आई वाज़ नॉट मूव्ड, इनसेंसिटिव सेंस में नहीं, बट इन अ वेरी लॉजिकल सेंस। क्योंकि जब आप लोगों के पैटर्न समझते हो ना, तो आप समझ जाते हो कि लोग अक्सर अपनी कंडीशनिंग, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्टाइल से बोलते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें उनके कुछ इमोशंस इन्वॉल्व हो या उनका कुछ रियल इंटेंशन से उनका डायरेक्ट रिलेशन हो, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली ओके। तो ये अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली आपको इमोशनली स्टेबल बनाती है। फिर आप चीज़ों को पर्सनली नहीं लेते, ना प्रेज़ को, ना क्रिटिसिज्म को। आप नेचुरली थोड़े से न्यूट्रल रहने लगते हो। और ऑनेस्टली ये चीज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप ऑपोजिट सेक्स के साथ डील करते हो, क्योंकि बहुत बार लोग सिर्फ वर्ड से ही कैरिड अवे हो जाते हैं। लेकिन जब आप बिहेवियर समझने लगते हो, तब आप ऑब्जर्व ज़्यादा करते हो और रिएक्ट कम करते हो।